हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये शुक्रवार की शाम का वीडियो है। शाम क्या, रात भी बोल सकते हैं, 7:30 या 7:45 का टाइम हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने आटा लिया है। इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है और मैं अब इसका सख्त आटा गूँथ लूँगी। तो आज के खाने में बन रहा है बाटी और चोखा। आलू बैंगन का चोखा बनेगा और बाटी। तो यहाँ पे आटा मैं लगा रही हूँ, तो घी का मैंने मोयन दिया है अच्छे से और सख्त आटा यहाँ पे गूँथ लिया है। तो बाटी जो है नीचे ही लगेगी उपले पे, ऊपर मैं चोखा बना दूँगी, यही लगाएंगे। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड बनाया था, तो ये भी ठंडा हो गया है। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख दे रही हूँ, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है ना, तभी खाने लायक रहता है। मतलब अच्छा लगता है जब ठंडा रहता है। बहुत मतलब हम लोग को तो चिल्ड बिल्कुल रहता है तभी अच्छा लगता है, लेकिन गरम गरम अभी थोड़ा है तो उतना ठंडा खाने तक नहीं हो पाएगा। लेकिन खाना खाने के बाद हम लोग खाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे उपले नीचे हो गए थे, तो इनको हो रहा था कि अब बना के दे दो, तो ये बना नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे मैं बना के दे दे रही हूँ। ऐसे गोल गोल बनाना तो बना लेंगे, लेकिन जैसे बीच में गड्ढा करके जैसे भरते हम लोग स्टफिंग वाला कुछ बनाते हैं पराठा वगैरह ना, उस तरह से मैं बना रही हूँ। पहले मैं भी नहीं बनाती थी, लेकिन इस तरह से जो बनता है ना, अच्छा लगता है। तो ये बोले कि इसी तरह से बनाओ, तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। देखिए, पहले जैसे स्टफिंग के लिए गोल करते हैं वैसे करके फिर बंद कर देना है ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने सारा बना लिया है और इनको दे दूँगी, ये जाके नीचे लगा देंगे। और इधर मैं भरते की तैयारी कर रही हूँ। तो बैगन टमाटर आलू सब कुछ हो गया। तो बैगन टमाटर ना नीचे ही गया था भुनने के लिए, फिर लेकिन हो नहीं पाया, तो फिर मैं ऊपर ले आई। तो कढ़ाई में मैंने भुना और आलू को जो है कुकर में डाला था तेल डाल के, और यहाँ पे धनिया लहसुन ये सब कट करके मिला दूँगी। तो चोखा जो है भरता बैगन आलू का हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। सारा कुछ जो है धनिया लहसुन सब कुछ कच्चा ही उसमें डलता है। कभी कभार जो फ्राई वाला बनता है वो बनाते हैं, वैसे रेगुलर यही वाला बनता है। इधर कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैंने इसमें फ्रूट्स मिला दिए हैं। तो अनार और सेब इन्होंने ही कट करके रखे थे। लास्ट में यहाँ पे मैं एक बनाना मैंने लिया है, तो इसको भी कट करके इसमें डाल दे रही हूँ। तो ये ना ठंडे हुए थे, जो है अनार और सेब तो शाम को ही कट करके इन्होंने रख दिया था, तो ये काफ़ी ठंडे थे। तो मैं फ्रिज में रखने जा रही थी, उसके बाद ध्यान आया कि पहले पापा को निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो ठंडा चीज़ नहीं खाते हैं। कोई भी ठंडी चीज़ फ्रिज का जैसे कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, उनको नुकसान करता है, थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है सांस की। तो मैंने पहले ही निकाल दिया। यहाँ पे चोखा बन के तैयार हो गया और बट्टी भी लग के ऊपर से आ गई है। तो घी गरम करके मैं यहाँ पे अब सबको खाना निकाल दूँगी। तो सबसे पहले पापा की थाली लगेगी। तो रात के टाइम सबसे पहले खाना जब भी मैं बनाती हूँ, मतलब रोटी बनाती हूँ, तुरंत पापा को ही खाना जाता है। और सुबह के टाइम तो जैसे इन लोग को जाना रहता है तो जल्दी रहती है, लेकिन रात के समय सबसे पहले खाना उन्हीं को देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चोखा ले लिया है, बाटी, और वही कस्टर्ड दे दूँगी साथ में ही। उसके बाद मैं अपने लिए और इन लोग के लिए साथ ही थाली लगा दूंगी। तो तन्मय है यहाँ पे मदद कर रहा है। वो जैसे ना खाना मैं बना देती हूँ, तो फिर अपने दादा को पापा को सबको खाना देने का काम उसी का रहता है। और कुछ कट करना रहा, सलाद वगैरह, प्याज या मैंगो, तो ये सब कट भी कर देता है, बर्तन निकाल के दे देता है। तो मैं उसकी हेल्प इस टाइम पे ले लेती हूँ खाना सर्व करते समय। तो बस यहाँ पे मैं सबके लिए खाना निकाल दे रही हूँ। और पहले हम लोग जो है बाटी चोखा खाएंगे, और उसके बाद जो है कस्टर्ड। सबको थोड़ा सा ठंडा चाहिए, पापा को तो ठंडा नहीं चाहिए होता है, तो मैंने उनको दे दिया, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा ठंडा चाहिए, तो थोड़ी देर बाद ही हम लोग खाएंगे। तो बस खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे खाना पीना होने के बाद अब बारी हो गई किचन की सफाई। तो आज किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ नहीं था, सिर्फ ये जो है चोखा का ही मैंने बैगन आलू और टमाटर यही भुने थे, और कुछ बना नहीं था, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। कुकर मैंने ऐसे ही रख दिया है, उसमें सुबह दाल बना दूँगी। वो भी जैसे जूठा तो हुआ नहीं है, सिर्फ आलू मैंने वही तेल में डाल के हल्का सा उसको फ्राई किया था। तो इस तरह से कुछ बनाती हूँ ना, तो कुकर मैं शाम को धोती नहीं हूँ, फिर ऐसे ही रख देती हूँ।
मतलब आलू वगैरह ये सब होते हैं ना, जूठे बोला जाता है, जूठा नहीं होता है, तो रख सकते हैं इसको। मैं रख देती हूँ। और सारे बर्तन मैं यहाँ पे धो ले रही हूँ। उसके बाद सिंक और किचन टॉवेल। तो आज बाटी वगैरह जो पटका जाता है ना बनाने के बाद, जैसे उपले में जो है बाटी बनती है, तो उसके बाद इस कपड़े में जो है, एक कपड़े में कॉटन का, उसमें उसको पटका जाता है ताकि धूल गंदगी सारी निकल जाए, वो साफ़ हो जाए अच्छे से। तो वो भी एक टॉवेल था, तो उन सबको मैंने धो लिया है, सिंक को भी साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे किचन क्लीनिंग काम ख़त्म हो गया रात वाली। और अभी देखिए चीनी आई थी शाम को, तो वो मैं भर नहीं पाई थी, तो यहाँ पे मैं डब्बे में से, इस वाले डब्बे में जो यूज रोज होता है उसमें निकाल दे रही हूँ और डब्बे में भर के रख दूँगी। तो मैं ना चीनी में, जैसे बरसात में, गर्मी में जो है तेज पत्ता और लौंग डाल के रखती हूँ ताकि चींटियाँ वगैरह ना लगे। इससे ना सीलन भी बहुत ज़्यादा, जैसे वो होता है ना, चीनी चिपचिपा सा होने लगता है बरसात में, तो तेज पत्ता और लौंग डालने से सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने भर दिया है, तो रात का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। बस यही थोड़े बहुत मूंगफली और एक दो सामान मैंने और मंगाए थे, तो उन सबको भी जगह जगह रख दूँगी। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है, यानी कि शनिवार के सुबह की करीब 5:15 5:30 का टाइम हो रहा होगा। तो मैं छत पे टहल रही हूँ और मौसम ना सुबह का बहुत ही अच्छा हो रखा है। इतना सुंदर, आप देख रहे हैं ना कितना सुंदर लग रहा है। मन कर रहा है कि मतलब छत पे आधे 1 घंटे का समय बिताया जाए। वैसे 6 बजे तक तो धूप निकल जा रही है, अच्छी खासी आजकल धूप हो रही है, लेकिन वही धूप छाँव देखिए, बादल जैसे आ जा रहे हैं। तो वही जब बादल मतलब आ रहे हैं, बादल घिर जा रहा है ना, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो टहलने के बाद मैं आ गई नीचे किचन में। तो दूध वगैरह मैंने फ्रिज से निकाल दिया था, पहले ही सो के उठती हूँ तभी ये सब काम कर देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चाय रख रही हूँ। सोयाबीन मैंने पहले ही जो है रख दिया था गैस पे, टहलने जाने से पहले ही सोयाबीन रख के मैं गई थी। जब तक मैंने ब्रश वगैरह किया था ना, तो सोयाबीन तब तक उबल चुका था। तो आज तन्मय के लिए जो है सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो इसी वजह से मैंने सोयाबीन पहले ही बॉयल कर रखा था कि बस चाय रखने के बाद एक तरफ मैं सब्ज़ी भी डाल दूँगी। तो चाय मैंने रख दी है और इधर कढ़ाई भी रख दिया है, आलू कट कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे अब बस बना रही हूँ सब्ज़ी। तो नमक का जार मैंने धोया था कल रात को, तो इसमें ये सूख गया, अच्छे से पोंछ लिया है मैंने, और इसमें अब नमक भर के रख दे रही हूँ। तो सबसे पहले जो है सोयाबीन को मैं फ्राई कर लूँगी, उसके बाद जो है फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर उसके बाद प्याज और आलू डाल के सब्ज़ी को बनाऊँगी। उधर चाय भी हो रहा है, बीच में मैंने अपने लिए काढ़ा रखा है। तो आजकल मैं काढ़ा सुबह पीती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम पीती हूँ। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम इस समय चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम, तो डॉक्टर ने बताया है ये पीने के लिए, तो वही मैं अपने लिए बनाती हूँ सुबह और शाम के टाइम। तो सब्ज़ी डालने के बाद इधर मैं दाल धो के डाल दे रही हूँ, तो एक तरफ जो है दाल भी होता रहेगा, क्योंकि वही है, मुझे टिफ़िन और खाने की दोनों जो है साथ साथ तैयारी करनी होती है। तन्मय के जाने के बाद ये वही 7 बजे तन्मय जाता है, तो ये भी 8 साढ़े 8 तक ये भी निकल जाते हैं। कभी मतलब 8 बजे, कभी जल्दी जाना होता है तो 8:15 बजे, या फिर 8:30 भी हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे सब्ज़ी लगभग हो रही है, मतलब पानी वगैरह मसाले वगैरह मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे अब लगा रही हूँ आटा। तो आटा मैं साथ ही में लगा देती हूँ, जैसे तन्मय को बनाना होता है पूड़ी वगैरह उसका, और रोटी बनाने के लिए, तो सारा आटा मैं साथ में ही एक ही बार लगा देती हूँ। इधर मैं तन्मय के लिए दूध निकाल ले रही हूँ, तो वो नहाने गया है। मैं दूध गर्म करके रख देती हूँ ग्लास में निकाल के, जैसे वो कभी नहा के आ जाता है, कभी नहाने गया होता है, तभी मैं दूध उसके रूम में ले जा के रख देती हूँ, तो बस वो आके उसको पीना रहता है। तो मेरा जो काम रहता है ना, मैं वो कर देती हूँ। मुझे ये रहता है कि मैं समय से पहले ही कर दूँ तो सही रहेगा, क्योंकि फिर ना टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। सुबह के टाइम ये होता है ना कि जैसे सुबह उठने के बाद और फिर इनके जाने तक, मतलब हाथ के हाथ सारे काम लगातार करने होते हैं, तो मैं साथ पूरा काम जो है कंटिन्यू निपटाती रहती हूँ। तो दूध दे दिया था मैंने उसको, और 2 बादाम दूध के साथ देती हूँ, और यहाँ पे बस पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। तो एक पूड़ी वो खाता है,
और टिफ़िन में ले जाने के लिए। घर पे वो बहुत ज़्यादा, वैसे तो उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, मतलब वो तो मना करता है कि मैं एक भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं ज़बरदस्ती करती हूँ तो वही एक पूड़ी वो किसी तरह से खा लेता है। तो मैं यहाँ पे उसको पहले खाने के लिए दे रही हूँ, उसके बाद टिफ़िन में रख दूँगी। तो टिफ़िन में वही पूड़ी और सब्ज़ी सिंपल सा, और कुछ नहीं मैं रखती हूँ बहुत ज़्यादा। कभी कभार जैसे कुछ चॉकलेट या बिस्किट वगैरह कभी कभार रख देती हूँ, वैसे ज़्यादातर मतलब जो मैं बनाती हूँ वही वो ले जाता है। तो टिफ़िन में उसके ज़्यादातर यही सब होते हैं, मतलब जो भी मैं बनाऊँ, सब्जी पूड़ी या आलू का पराठा, चावल फ्राई या किसी दिन मैक्रोनी, इस तरह से ही। तो यहाँ पे मैंने उसको दे दिया था देखिए पहले ही, लेकिन उसका है ना कि वो जब तक पूरा तैयार हो जाएगा उसके बाद ही खाएगा। तो बस तन्मय का टिफ़िन और वो पानी मैंने दे दिया है, खाना वो खा रहा है, तो अब खा के निकल जाएगा। तो उसके जाने के बाद फिर से मैं लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई वही जो जिसमें आलू सोयाबीन बनाया था उसी को धो लिया है और उसी को फिर से रख दिया है, तेल डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज तोरी की सब्ज़ी। तो उसके लिए सबसे पहले तेल में लहसुन मिर्च डाला है कट करके, उसके बाद प्याज डालूँगी और तोरी। तो बहुत ही सिंपल सब्ज़ी, सिर्फ हल्दी नमक मिला के ऐसे ही बनाती हूँ। तो बहुत ही मतलब सादा सब्ज़ी ये रहती है। तोरी जो है बनाने में ना थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो वही पानी जलाने में इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पानी रहता है तब ये सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनती है, जब इसका पानी पूरा ख़त्म हो जाता है तभी अच्छा लगता है। इधर दाल हो गया था, तो दाल को मैंने एक बाउल में निकाल दिया है और चावल भी रख दिया है। तो आटा लग ही गया है। तो अब बाकी के जो काम और मैंने छोड़े हुए थे, देखिए यहाँ पे दूध से मलाई निकालना, तो ये सब काम ना मैं जो खाना पूरा जो है कंप्लीट हो जाता है, रोटी बस बनाना रहता है ना, तो उसके बाद जो टाइम मिलता है 5-10 मिनट का, उस बीच ये सारे काम मैं करती हूँ। तो यहाँ पे दूध से मलाई वगैरह निकाला। ये जो कल मैंने इडली बनाई थी, तो उसका स्टैंड वगैरह धो के ऐसे ही रखा हुआ था, तो इन सबको लगा दे रही हूँ। अभी अच्छे से सूखा नहीं है, तो सूखने के बाद मैं रख दूँगी। तेल का डब्बा वगैरह भी मैंने धोया था। तो उधर सब समेटने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ, यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही हूँ। तो इनको टिफ़िन में मैंने पूछा, सोयाबीन आलू मैंने बढ़ा के बनाया ही था, तो इनसे पूछा कि टिफ़िन में आप क्या ले जाएंगे, रोटी या पूड़ी। तो पूड़ी ही चाहिए था, तो उनके लिए मैंने फिर से पूड़ी बनाई और अभी मैं बना रही हूँ खाना खाने के लिए रोटी। तो रोटी बनाने के बाद अभी उनको खाना दे दूँगी। खाना देने के बाद यहाँ पे मैं उनका टिफ़िन लगा दे रही हूँ। तो वही आलू सोयाबीन की सब्ज़ी एक टिफ़िन में रख दूँगी और एक में जो है पूड़ी और अचार, जो अमड़ा का अचार मैंने बनाया, तो आजकल बड़े मन से मतलब उसको सब लोग खा रहे हैं। तो टिफ़िन में भी ये अचार ज़रूर ले जाते हैं ये वाला। तो वही अचार इसी फॉइल पेपर में लगा के मैं दे दूँगी, ताकि तेल वगैरह इसका बाहर ना निकले। टिफ़िन देने के साथ ही ना मेरा जो है सुबह भागा दौड़ी वाली जो ड्यूटी होती है ना, वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। मतलब काम तो अभी हैं ही, लेकिन जो सुबह एकदम होता है कि समय से सबको देना है खाना टिफ़िन, वो चीज़ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है इनके जाने के बाद जो है। तो यहाँ पे मेरा किचन का सारा मतलब खाना बनाने का काम ख़त्म हो गया है। सिर्फ रोटी पापा के लिए अभी बनानी है। तो पापा जा रहे हैं अपनी बाइक को बनवाने, बाइकिंग की थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो साथ में ही जा रहे हैं। जहाँ बनाने के लिए देंगे वहाँ से फिर ये उनको जो है घर पे छोड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो ये आएंगे, नहाएंगे धुलेंगे पापा, उसके बाद मैं फिर इनको रोटी बनाऊंगी। तो ये भी चले गए हैं और अब मैं अपने लिए चाय गरम करूँगी और आराम से जो है 1 कप चाय पीऊँगी। तो वही होता है ना, जब तक बच्चे और हस्बैंड रहते हैं ना, तब तक जो है मतलब 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है कि आदमी आराम से बैठ के चाय भी पी सके। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा